हमारी इस खास पेशकश संडे रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। चलिए इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जहां हम आपको बताते हैं देश विदेश, क्रिकेट और सिनेमा से जुड़ी हुई हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरें। और चले सबसे पहले संडे रिपोर्ट में बात करेंगे इंदौर की। इंदौर से हनीमून के लिए शिलांग गए राजा और सोनम के केस में, जहां रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस में सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही मामले में अब नया मोड़ भी आ चुका है। राजा सोनम केस में गाइड के खुलासे से अब सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस पूछताछ में जहां गाइड ने बताया कि राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा गया था, तो राजा आगे आगे तीनों के साथ चल रहे थे और सोनम पीछे थी। क्या कुछ है पूरा मामला, ये क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये मेघालय की राजधानी शिलांग है और यहीं आसपास है चेरापूंजी, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए जाना जाता है। इस वक्त इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ 2 लोगों की तलाश में जुटी है और ये 2 लोग हैं इंदौर के न्यू मैरिड कपल राजा और सोनम रघुवंशी, जो अपनी शादी के बाद 20 मई को हनीमून मनाने आए थे। उसके 48 घंटे बाद से वो लापता है। 23 मई को आखिरी बार दोनों को शिलांग में एक होटल में देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में दोनों होटल में एंट्री लेते दिख रहे हैं। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा की लाश आई और सोनम अब तक लापता है। दरअसल मेघालय पुलिस को 11 दिन बाद 2 मई को बेई सांग डोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हत्या का खुलासा हुआ। शव के पास एक महिला की सफेद टी शर्ट, राजा का मोबाइल फोन, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन भी मिली। 4 तारीख को राजा का शव इंदौर पहुंचा। अंतिम संस्कार के दौरान पिताजी बेहोश हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी ने सीबीआई जांच की मांग की। परिजन ने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। राजा के भाई का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि राजा ने मेरे सपने में आकर हत्या की बात बताई है। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के सीएम से बात की है। जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। राजा की आत्मा, उसके आत्मा बोल रही है मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, तो उसकी आत्मा बोल रही है कि मुझे सीबीआई की जांच की जाए। यदि सीबीआई की जांच नहीं मिलती सर, तो इंदौर एक साथ खड़ा हो जाएगा। इंदौर नहीं सब एमपी एक साथ खड़ा होगा, क्योंकि सर ये मर्डर जो हुआ है ये वो सोची समझी साजिश है। कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है। यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा तो सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की इस जांच के लिए भेजेंगे। हाँ, बात हुई हमारी, गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी एक टीम लगी हुई है। बताया जा रहा है कि शिलांग में एक मंदिर के पास कॉफी को लेकर राजा का एक स्थानीय दुकानदार से विवाद हुआ था। उसके बाद उनकी स्कूटी एक सुनसान इलाके में मिली। राजा रघुवंशी के साथ लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अब भी लापता हैं। परिजनों ने सोनम के अपहरण का शक जताया है। राजा के भाई विपिन ने सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वहां पुरुषों को मारकर महिलाओं को बेच दिया जाता है। आरोप है कि लापता सोनम बांग्लादेश में हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई गैंग यहाँ एक्टिव हैं। और आज वहाँ पे छानबीन चली है तो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है, क्योंकि लोगों के सुनने वहाँ से आया तो है। तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए, उनको उसमें से लड़कियों को उठा के लिया तो 5 meters from the road going to Mokma, we found this black wheat raincoat, and there are certain stains out there, but we can't confirm whether they're blood stains. Only forensics will be able to say whether they're blood stains. Seizures being made, we'll compare with the footages we have, whether it belongs to the female or not.
and only after some time only we can confirm whether it belongs to the female, because the size also is a 3XL raincoat. सोनम को लापता हुए 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को खाई के पास से सोनम का जैकेट बरामद हुआ है। इलाके में जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और भारी बारिश के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसी है? क्या सोनम की गुमशुदगी का बांग्लादेश से कोई कनेक्शन है? आखिर कहां गई राजा की लापता सोनम? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रायपुर में अपराध का वो नाम जो कभी अंडे के ठेले से शुरू हुआ और अब महंगी गाड़ियां, आलीशान कोठी और अवैध करोड़ों की संपत्ति तक पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं तोमर ब्रदर्स की। एक भाई खुद को सामाजिक नेता बताता है तो दूसरा हिस्ट्री शीटर है, लेकिन इनकी असली पहचान सूदखोरी, मारपीट, ब्लैकमेलिंग, यहां तक कि हथियारबाजी है। देखिए आप रिपोर्ट। राजधानी के टिकरापारा की गलियों से निकला बीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी आज करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उसके पीछे छिपा है अपराध का साम्राज्य। वहीं उसका भाई रोहित तोमर पुलिस रिकॉर्ड में चर्चित नाम है। 12 से ज्यादा मामलों में आरोपी, मारपीट से लेकर फायरिंग तक, ब्लैकमेलिंग से लेकर वसूली तक के केस। तोमर ब्रदर्स का क्राइम रिकॉर्ड। रोहित तोमर पर दर्ज हैं 12 से ज्यादा केस। उमाया क्लब फायरिंग मामला, 2005 में कारोबारी पर चाकू से हमला, 2010 में गुड़ियारी में मारपीट, 2017 में महिला पर जानलेवा हमला। कभी ऑटो से घूमने वाले तोमर ब्रदर्स आज BMW, थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, तो कभी टिकरापारा में किराए के घर में रहने वाले बीरेंद्र तोमर आज खुद की 5000 वर्ग फीट से ज्यादा की जगह में बनी आलीशान कोठी के मालिक हैं। करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसका भाई रोहित तोमर इस वक्त फरार है और आप देखिए मैं उसके बंगले के बाहर मौजूद हूं। जिस तरीके से आलीशान बंगला आपको नजर आ रहा होगा, बीते दिनों इसी बंगले में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस पूरे बंगले में 25 सदस्य की टीम पहुंची थी और इस बंगले से लैपटॉप, लाखों रुपए के कैश, प्रॉपर्टी पेपर्स और वहीं पिस्टल भी जो है बरामद किए गए थे। क्राइम ब्रांच ने जब भाटा गांव स्थित आलीशान कोठी पर छापा मारा तो तोमर ब्रदर्स की हकीकत सामने आ गई। कैश 37,10,350 रुपए, BMW कार, थार, ब्रेजा कार, पिस्टल, रिवॉल्वर और 5 तलवारें। SSP उमेद लाल सिंह ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया, आरोपी अवैध रूप से सूदखोरी का काम करते थे। तीनों फरार हैं, जल्द गिरफ्तार होंगे। मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। तोमर ब्रदर्स की ये गाथा बताती है कि सत्ता और शोहरत की चकाचौंध के पीछे अगर अंधेरा है तो वो एक दिन जरूर उजागर होता है और कानून का हाथ चाहे देर से आए लेकिन खाली कभी नहीं जाता। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस के सीनियर लीडर अरविंद नेताम ने आरएसएस के मंच से धर्मांतरण रोकने की बात कही तो छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेस ने सवाल खड़े कर नाराजगी जताई तो बीजेपी सांसद ने भी सीएम साय से आग्रह कर धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस कर रहा हूं धर्मांतरण का, संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है। धर्मांतरण हो रहा है, हमारे
समाज के रीति रिवाज और परंपरा को ना मानते हुए कुछ लोगों के द्वारा हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले अरविंद नेताम, फिर भोजराज नाग, बस्तर के दो दिग्गज नेता धर्मांतरण को लेकर मुखर हैं। अरविंद नेताम दूसरे ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो प्रणब मुखर्जी के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। नेताम ने धर्मांतरण रोकने संघ से मांग की। उन्होंने आदिवासियों के लिए धर्मांतरण को सबसे बड़ी समस्या बताया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मची है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अरविंद नेताम पर सवाल खड़े किए। बैज ने नेताम पर आरएसएस की भाषा बोलने के आरोप लगाए, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री नेताम ने बैज को ही धर्मांतरण का शिकार बता दिया। अब वो आदिवासियों को आरएसएस का शुभचिंतक बताएंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक बार शायद मीडिया और प्रेस में बोल रहे हैं, आदिवासी समाज का एक बार बैठक लेके बोलते तो उन्हें समझ में आता आदिवासियों का रुख, तो इसलिए आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, तो इस पे आदिवासी उनकी भाषा पे स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान में अगर देखिए कि कौन आदिवासी है, उसके बहुत से विशेषताएं लिखा हुआ है। जिस दिन धर्मांतरण होता है वो सारी विशेषताएं खत्म हो जाती हैं, तो काहे को आरक्षण। हमने तो संघ के प्रमुख को कहा कि अगर विचाराधीन है हम सुनते हैं, उसमें हमको भी विश्वास में समाज को लीजिए। अगर कानून बन रहा है पार्लियामेंट, विचार हम अपना देंगे। अरविंद नेताम आदिवासी समाज के भी बड़े नेता हैं और इसी नाते उन्होंने संघ मुख्यालय में अपनी बात रखी। बस्तर के ही बड़े नेता और बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने धर्म बदलने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं देने की मांग की। ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विधानसभा के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए कि ऐसे हमारे समाज में जो लोग अपने देवी देवता को नहीं मानते हैं, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानते हैं, उनको आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। धर्मांतरण रोकने की बात बीजेपी करे या आदिवासी नेता, कांग्रेस इसे बीजेपी की ही सियासी चाल बताकर हमला बोलती है। एक बार फिर यही हुआ जब भोजराज नाग ने अरविंद नेताम का समर्थन किया और धर्म परिवर्तन रोकने की मांग की, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अनुसूचित जाति के व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो उनके आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन आदिवासियों का आरक्षण राज्य के सरकार कोई विधेयक लाके खत्म नहीं कर सकती। उसको कानून की कोई जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, ये रोक सकने की ताकत इनमें नहीं है। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार अरविंद नेताम समाज हित का हवाला देकर पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार मसला संघ मुख्यालय का था, तो उन्हें विरोधों का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी रण छिड़ा हुआ है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब भी दिल्ली का दौरा करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हो जाती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन तारीखों के साथ चर्चा है कि 14 और 15 जून को 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी हां, कैबिनेट में 2 पद खाली हैं तो 2 कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। आखिर कौन है वो 2 मंत्री और किन 4 विधायकों को कैबिनेट से मिलेगी जगह, देखिए आप इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। लंबे समय से इसकी चर्चा है, लेकिन अब साय कैबिनेट विस्तार की नई तारीख आ गई है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक 14 या 15 जून को 4 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 4 नए मंत्री, 2 पुराने, 2 नए चेहरों को किया जा सकता है शामिल। लता उसेंडी, अमर अग्रवाल रेस में सबसे आगे। पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव भी बन सकते हैं मंत्री। फिलहाल कैबिनेट में 2 मंत्री पद हैं खाली। 2 कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्री हो सकते हैं बाहर। 14 या 15 जून को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत हाईकमान के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलों को बल मिला है। हालांकि रायपुर लौटते ही सीएम ने समय पर मंत्रिमंडल फेरबदल की बात कही, तो बीजेपी इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताकर चुप है।
समय आने पर वो भी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। हाईकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करते हैं वो यह उनका विषय है। इधर कांग्रेस कैबिनेट विस्तार में देरी के पीछे बीजेपी की गुटबाजी को बताकर हमला बोल रही है। दीपक बैज ने कहा कि 2028 में कैबिनेट विस्तार होगा। अब क्या है, अब समय आया नहीं है, अभी समय 2028 को आएगा। मुझे लगता है कि 2028 आसपास बना दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है, मुख्यमंत्री का तो कोई सुन नहीं रहा है, तो मुख्यमंत्री का चल ही नहीं रहा है, तो बेचारा क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे यही कि समय आना पर करेंगे। तो अच्छा है, समय उनके लिए कब आएगा अब वही तय कर ले भाई। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता हासिल की। दिसंबर में बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली। उनके साथ ही विजय शर्मा और अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साय सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान एक पद खाली रखा गया, दूसरा पद ब्रजमोहन अग्रवाल के दिल्ली जाने से खाली हुआ। ऐसे में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, लेकिन सवाल यही है, आखिर सीएम साय की टीम कब अपडेट होगी? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। पटवारी का बयान और गुटबाजी पर घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश में संगठन सृजन से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब खुले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से अपने इसी अंदाज में पार्टी के नेताओं से गुटबाजी खत्म करने की अपील की। तो उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई तेरा मेरा अपना ग्रुपिज्म अगर हम करेंगे तो फिर सत्ता से बाहर रहेंगे। राहुल गांधी जी ने उनकी ताकत, खड़गे जी ने उनकी ताकत आपके हाथों में दे दी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अपील ऐसे वक्त में सामने आई है जब संगठन निर्माण की प्रक्रिया में कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो चुकी है। जीतू ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब ऑब्जर्वर आए तो सही व्यक्ति का नाम दें, किसी गुट या ग्रुप के दबाव में ना आए, और अगर गुटबाजी करते पकड़े गए तो पार्टी से बाहर का रास्ता तय समझें। जीतू पटवारी ने अपने बयान में राहुल गांधी का नाम लेते हुए कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। सूत्रों के मुताबिक बीते कुछ महीनों में प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्ष चयन को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। कहीं दिग्विजय खेमे का दबदबा तो कहीं कमलनाथ समर्थकों का दखल। ऐसे में पटवारी का बयान आने वाले दिनों में नए सियासी समीकरण का इशारा कर रहा है। आप सब जब हमारे ऑब्जर्वर दिल्ली के आए तो उस जिले की राजनीतिक इच्छा शक्ति, आगे के भविष्य और मजबूती कांग्रेस की हो, इस विजन के साथ अपने भाव प्रकट करें। कोई तेरा मेरा अपना ग्रुपिज्म अगर हम करेंगे तो फिर सत्ता से बाहर रहेंगे। हमें न्याय करना है, तो न्याय के लिए आप सबकी महती भूमिका है। राहुल गांधी जी ने उनकी ताकत, खड़गे जी ने उनकी ताकत आपके हाथों में दे दी। लेकिन पटवारी की अपील कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन गई है। बीजेपी ने पटवारी की अपील सामने आते ही हमला बोला। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि अब खुद पटवारी ने मान लिया है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। ये कितना हास्यास्पद है कि इतने पुराने राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से अपील कर यह स्वीकार करता है कि उसकी पार्टी में गुटबाजी है, ग्रुपिज्म है, और इस बहाने वो आने वाले ऑब्जर्वर पर उनके गुट के नेताओं को सुझाव के तौर पर नाम दिए जाएं, इसकी भी अपील कर जाते हैं। तो ये तो अपने आप में स्वयं गुटबाजी है, और उस गुटबाजी की स्वीकारोक्ति भी है जो वो स्वयं नकारते हैं और दूसरे दलों पर थोपते हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस में संगठन बचा ही नहीं, हर जिले में अलग अलग खेमा, और अब प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान खुद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को उजागर कर रहा है। वहीं कांग्रेस का बचाव कर रहे नेता कह रहे हैं कि एक सुरक्षात्मक प्रयास है। पार्टी अनुशासन के साथ नए सिरे से संगठन बनाना चाहती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस खुद को सुधारने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पटवारी की अपील से गुटबाजी थमेगी या सियासत और भड़केगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इसी के साथ संडे रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी समय पर हफ्ते भर की खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।